रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक प्यार वो है जो एक माँ अपने बेटे से करती है, तो एक प्यार वो है जो एक भाई अपने बहन से करता है। एक प्यार वो है जो एक फौजी अपने देश से करता है, और एक प्यार वो है जो एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो, जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। विजय रोज सुबह ऑफिस जाने के लिए 7:43 की ट्रेन पकड़ा करता था। एक दिन स्टेशन देर से पहुंचने की वजह से उसकी 7:43 की ट्रेन छूट गई और मजबूरन उसे 7:55 की ट्रेन पकड़नी पड़ी। ट्रेन बहुत ही क्राउडेड थी। धक्का मुक्की के बाद वो किसी तरह अंदर घुसता है और गेट पर ही एडजस्ट हो जाता है। वो फर्स्ट क्लास की कोच से ट्रैवल करता था। 7:43 की लोकल में उसे सीट मिल जाती थी क्योंकि वो ट्रेन वहीं से बनती थी, लेकिन 7:55 की ट्रेन विरार से भर के आती थी और उसे बोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए विजय गेट पर ही एडजस्ट हो गया था और ऐसे ट्रेन पकड़ने में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। अंधेरी में जब वो ट्रेन रुकी तो अंधेरी उतरने वालों के लिए विजय नीचे उतरकर साइड में हो गया। विजय का ऑफिस बांद्रा में था। विजय फिर से गेट पर खड़ा हो गया क्योंकि अगले स्टेशन में उसे उतरना था। विजय ट्रेन में चढ़ता है और गेट पर खड़ा होता है। गेट पर खड़े होते ही उसकी नजर एक लड़की पर गई और विजय उस लड़की को देखता ही रह गया। उस लड़की ने एक स्टाइलिश एंकल लेंथ वाला सलवार कमीज पहना हुआ था और उसके पैरों में स्पोर्ट शूज थे। लेफ्ट पैर में एक काला धागा था और राइट पैर में एक ट्रेंडी पायल। वहां उस स्टेशन में लड़कों के साथ साथ लड़कियों की नजर भी उसी पर थी। ट्रेन स्टेशन से निकलने ही वाली थी, लेकिन विजय उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए विजय सिर्फ इतना ही कह पाया, वाओ क्या लड़की थी। तभी उस लड़की के वॉलेट से कुछ गिरता है और विजय देख लेता है और विजय की ट्रेन बस निकलने ही वाली थी। अब विजय हीरो की तरह ट्रेन से उतर कर जाता है और उस लड़की के वॉलेट से गिरे उस पेपर को उठाता है। वो पेपर एक्चुअली उसकी ट्रेन का पास था। वो लड़की जब एस्केलेटर से ऊपर पहुंचती है तो टीसी उसे अपना टिकट दिखाने के लिए कहता है। वो लड़की अपने ट्रेन के पास को ढूंढती है लेकिन उसे नहीं मिलता है और तभी विजय वहां से भागकर आता है। वो उस लड़की से कहता है, एक्सक्यूज मी, ये आपके वॉलेट से नीचे गिर गया था। जब वो लड़की पीछे मुड़ती है तो वो लड़की विजय की ओर देखती है और कहती है, विजय तुम? और विजय भी उसका चेहरा देखने के बाद कहता है, शीतल ये तुम हो? वो दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं। विजय शीतल से कहता है कि उसने सोचा नहीं था कि कॉलेज के बाद यूं ऐसे मुलाकात होगी। इस पर शीतल भी कहती है कि उसने भी नहीं सोचा था। तभी टीसी कहता है, एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे वो पास दिखा दोगे? शीतल टीसी को पास दिखाती है और विजय से उसका नंबर लेते हुए कहती है, मैंने मिस्ड कॉल दे दिया है, नंबर सेव कर लेना। अभी ऑफिस के लिए देर हो रही है ना, तो कॉल पर ही बात कर लेंगे एंड हाँ जल्दी मिलेंगे। जवाब में विजय कहता है, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। बस इतना ही कहकर विजय फिर से दूसरी ट्रेन पकड़ के बांद्रा उतरता है और ऑफिस के लिए रिक्शा करता है। ऑफिस पहुंचकर वो शीतल के बारे में सोचता है। वो अपने कॉलेज के दिनों को याद करता है कि कैसे एक वक्त लगता था कि ये कॉलेज ही उनकी दुनिया है और अब कॉलेज से बाहर आकर पता चलता है कि असली दुनिया क्या है।
शीतल भी उसी कॉलेज में थी। कॉलेज में काफी कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे और इन कॉम्पिटिशन्स की वजह से स्टूडेंट्स के बीच एक कोल्ड वॉर सा होता था। इस कहानी में विजय और शीतल का डायरेक्ट वॉर तो नहीं था, बट शीतल जिस ग्रुप में थी उससे प्रॉब्लम हुआ करती थी और इस वजह से विजय और शीतल की उतनी बात नहीं होती थी। शाम को ऑफिस से निकलते वक्त विजय ने शीतल को टेक्स्ट किया, इट वॉज नाइस मीटिंग यू। फिर शीतल ने भी वहां से रिप्लाई दिया, मुझे भी इतने सालों के बाद मिलकर अच्छा लगा। विजय ने शीतल को टेक्स्ट किया, कैन आई कॉल यू। इस पर शीतल ने उसे डायरेक्ट कॉल कर दिया। दोनों की बातें हुई और उन्होंने सैटरडे को मिलने का प्लान किया। विजय सोच रहा था कि कहां हमने कॉलेज के 3 सालों तक एक दूसरे से उतनी कुछ खास बात नहीं की और अब सैटरडे का इंतजार भी नहीं हो रहा। और फिर फाइनली सैटरडे का वो दिन आ ही जाता है। वो लोग एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। विजय और शीतल ने एक दूसरे को हग किया और खाना ऑर्डर किया। शीतल ने विजय से पूछा, तो क्या चल रहा है लाइफ में? विजय ने जवाब में कहा, बस सब ठीक ही चल रहा है। फिर विजय ने शीतल से सेम क्वेश्चन किया और उसने भी वही जवाब दिया कि सब ठीक ही है। फिर शीतल ने विजय से पूछा, कोई गर्लफ्रेंड है या आज भी सिर्फ जिम में ही एक्सरसाइज करते हो? विजय शीतल की बात को सुनकर मुस्कुराया और कहा, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। साथ ही विजय ने कहा कि वो आज भी अपना वर्कआउट कंटिन्यू करता है। शीतल फिर विजय से कहती है, मुझे भी वर्कआउट शुरू किए कुछ 2 साल हो गए हैं एंड इट फील्स ग्रेट। विजय ने फिर तुरंत शीतल से पूछा, क्यों, तुम भी सिंगल हो क्या? ये सुनते ही शीतल भी मुस्कुराने लगी। शीतल ने जवाब में ना कहा और वो खाना खाने लगे। उस मुलाकात के बाद वो लोग रोज कॉल पर बात किया करते और जब भी मौका मिलता वो लोग मिलते या फिर कहीं मूवी देखने के लिए जाते और इस सिलसिले को 6 महीने हो चुके थे। विजय के दिल में शीतल के लिए प्यार की फीलिंग्स आ चुकी थी और विजय चाहता था कि वो अपनी फीलिंग्स शीतल से एक्सप्रेस करे। वहीं दूसरी ओर शीतल को भी विजय के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। विजय ने शीतल से शाम को मिलने के लिए कहा और जवाब में शीतल ने फौरन हाँ कहा। वो लोग शाम को मिलते हैं और विजय शीतल से कहता है, देखो शीतल, मैं काफी टाइम से तुमसे कुछ कहना चाहता था। ये सुनते ही शीतल विजय से कहती है, हाँ विजय बोलो ना। विजय फिर शीतल से कहता है, आई लव यू शीतल, आई लव यू। काफी टाइम से कहना चाहता था, आज कह दिया। ये सुनते ही शीतल कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। विजय ने फिर शीतल को आवाज दी, शीतल, हे क्या हुआ? देखो अगर तुम्हारा आंसर ना है तो इट्स ओके। फिर शीतल ने विजय से कहा, स्टूपिड, आई ऑलवेज हैड अ क्रश ऑन यू, वो भी कॉलेज डेज से। उस दिन जब तुम अचानक मेरा ट्रेन का पास लेकर आए, आई वॉज लाइक, विजय तुम कहां से आ गए? ये जो मैंने वर्कआउट शुरू किया है ये भी तुम ही से इंस्पायर होकर किया था। विजय ये सब सुनकर ब्लश कर रहा था। फिर शीतल ने कहा, आई लव यू टू विजय, आई लव यू। वो दोनों अपनी टेबल से उठकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो ये थी रेलवे स्टेशन से शुरू हुए प्यार की कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज, ओनली ऑन रेडियो सिटी। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी